हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम लोग हर एक बार ऐसे टॉपिक का लेके आते हैं जो टॉपिक हम लोग का एकदम आना ही आना निश्चित है, तो हम लोग आज नए टॉपिक जो है हम लोग का एकदम डेफिनेटली 5 मार्क्स का आएगा ही आएगा। तो हम लोग ये जो है चैप्टर सॉल्यूशन से ले रहे हैं और चैप्टर सॉल्यूशन से हम लोग का जो है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो ले रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग का टॉपिक जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। स्टूडेंट्स यहाँ पे समझना है कि ये जो है कैसा हम लोग का आता है। तो हम लोग का इसमें आता है क्या चीज़, व्हाट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो हम लोग आज जो है एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे कोई भी इसमें से कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का। तो देखते हैं हम लोग का सबसे पहले कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता क्या है। तो हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या बोलते हैं कि वैसा प्रॉपर्टी द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स on the number of moles of solute but not on their nature। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे समझते हैं क्या चीज कि वैसा प्रॉपर्टीज जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है, इसका नेचर पे नहीं। ये वोलेटाइल है कि नॉन वोलेटाइल इस पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे कि हम लोग का हर यूट्यूबर इस पे डिपेंड करता है कि उसका व्यूअर्स कितना हो या सब्सक्राइबर कितना हो, वो गरीब है या अमीर है या कौन सा धर्म का है, इस पे डिपेंड नहीं करता। वैसा ही हम लोग का डियर स्टूडेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है, तो हम लोग का सिर्फ और सिर्फ क्या बोलेंगे कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा, इसके नेचर पे नहीं डिपेंड करेगा। तो हम लोग का ये कितने टाइप का होता है यहाँ पे समझेंगे। टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो ये जो है हम लोग का 5 मार्क्स का डेफिनेटली आता है, इसलिए इसको डियर स्टूडेंट देखना है, चाहे जेक हो या सीबीएसई हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का ये फर्स्ट नंबर क्या होता है हम लोग का, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। एंड दूसरा हम लोग का होता है, सेकेंड इज हम लोग का एलिवेशन इन हम लोग का बॉइलिंग पॉइंट। ये एलिवेशन का मतलब होता है हम लोग का इंक्रीज। और थर्ड इज हम लोग का डिप्रेशन का मतलब होता है डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट। एंड थर्ड इज हम लोग का होता है फोर्थ ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 हम लोग का कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है। इसमें क्वेश्चन आता है कि डिराइव एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, है ना। तो कोई एक या फिर कभी कभी पूछ देता है डिराइव एनी 2। तो हम लोग को कम से कम 2 जानना है, 4 जानेंगे तो और बढ़िया है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे पहले रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का एक्सप्रेशन क्या निकलेगा। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि ये जो है क्वेश्चन कैसा आता है। क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन आता है derive the expression of relative lowering of vapor pressure। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सबसे पहले लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है।
लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है? तो यहाँ पे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सबसे पहले हम लोग बोलेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब वेपर प्रेशर जो है उसमें कैसे कम होगा उसको हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे हम लोग वेपर प्रेशर, इसमें क्या बोला जा रहा है कि व्हेन वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एडेड करते हैं, इज एडेड टू किसमें? प्योर सॉल्वेंट में, प्योर सॉल्वेंट एडेड टू या एडेड इन हम लोग का प्योर सॉल्वेंट में, देन हम लोग का जो वेपर प्रेशर होता है, देन वेपर प्रेशर विल बी डिक्रीज, ये डिक्रीज हो जाएगा। और ये जो डिक्रीज हुआ, दिस डिक्रीजिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज कॉल्ड, इसको हम लोग बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग को पूछा जा रहा है क्या चीज़? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का एक्सप्रेशन क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पे आगे समझते हैं। रॉल्स लॉ से ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, रॉल्स लॉ यहाँ पे बात करेंगे। एक ये फ्रॉम रॉल्स लॉ, यहाँ पे रॉल्स लॉ बोलता क्या है कि रॉल्स लॉ जो होता है हम लोग का दो टाइप का होता है। एक हम लोग का फॉर वोलेटाइल सोल्यूट और दूसरा हम लोग का होता है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट से, जिसमें हम लोग का जो एक्सप्रेशन आया था हम लोग का क्या था? P टोटल इज इक्वल टू क्या था? P यहाँ पे A, क्या है? PA। और यहाँ पे जब हम लोग, चूंकि यहाँ पे अगर P भी निकालते हैं तो P भी जो है हम लोग का क्या कह देना है? ये जो है P भी ये अप्रोक्स टू 0 हो जाएगा, बिकॉज हम लोग का यहाँ पे याद रखना है कि ये जो है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। क्या है? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जब होगा तो हम लोग का ये जो प्रेशर होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे? ये P टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? PA। और यहाँ पे PA, जब रॉल्स लॉ हम लोग पढ़ रहे थे तो यहाँ पे PA का वैल्यू, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ A का वैल्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है? मोल फ्रैक्शन का। तो यहाँ पे जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? P0A इंटू यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ A। तब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? P टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P0A इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 से। लेकिन माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे क्या लेना है? हम लोग को सोल्यूट। अब सोल्यूट लेना है, चूंकि ये हम लोग का सॉल्वेंट के लिए हो गया, तो यहाँ पे सोल्यूट, यहाँ पे क्या करेंगे? 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। यहाँ पे लिख देना है सिंस मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल टू कितना? 1। तब हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ B। तो यहाँ पे हम लोग इसका यूज कर देना है, जान रहे हैं? यहाँ पे हम लोग को इसका यूज करना है। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ A का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ B। तब आगे हम लोग इसको क्या करेंगे? अलग अलग मल्टीप्लाई कर देंगे। माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे समझना है कि इसको अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? ये दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का P टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे P0A, और यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो P0A, और यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा? P0A इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो P0A इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ B। अब यहाँ पे हम लोग P टोटल, अब इसको इधर लाएंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा? यहाँ पे P, यहाँ पे नॉट A, और यहाँ पे हम लोग का मोल फ्रैक्शन ऑफ B, और इज इक्वल टू ये हम लोग का जस्ट उल्टा चला जाएगा। P0A 1 से
पी नॉट ए, यहाँ पे पी नॉट ए, और ये जब इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा पी टोटल। और यहाँ पे हम लोग फाइनली क्या निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी टोटल, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे पी नॉट ए। और ये जो हम लोग का एक्सप्रेशन आया, यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे ध्यान से समझना है, यहाँ पे ही हम लोग को समझना है और एक्सप्रेशन निकालना है। यहाँ पे जैसे हम लोग पी नॉट ए माइनस पी टोटल और पी नॉट ए किए, तो ये हम लोग का ये जो कहलाया, इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे 10, इस प्रकार हम लोग का क्या निकला कि यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यहाँ पे हम लोग का क्या हो गया, वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्रेशन अभी फाइनल नहीं हुआ है, यहाँ पे एक्सप्रेशन निकालेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, जब इसको हम लोग लिख देते हैं, ये जो है पी नॉट ए माइनस पी टोटल, और यहाँ पे डिवाइडेड बाई क्या हो गया पी नॉट ए इज इक्वल टू हम लोग का मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब जैसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ बी लिखें, यहाँ पे हम लोग का इसका वैल्यू क्या होगा, हम लोग जानते हैं माय डियर स्टूडेंट कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, तो मोल फ्रैक्शन होता है इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट। तो यहाँ पे बोला गया मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन यहाँ पे जैसे ही लिखेंगे तो नंबर ऑफ मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ ए और बी जो है, यहाँ पे जैसे ही हम लोग प्लस किए, यहाँ पे हम लोग का बी जो है, जो डेनोमिनेटर में जो बी है, ये हम लोग का इसके तुलना में ये इतना कम है कि ये जो है हम लोग का सॉल्यूट जो है डिसॉल्व हो जाता है और ये हम लोग का सॉल्वेंट में बन जाता है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे पी नॉट ए माइनस पी टोटल और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा पी नॉट ए, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ ए। यहाँ पे ये भी लिख देना है माय डियर स्टूडेंट कि सिंस यहाँ पे नंबर ऑफ बी, यहाँ पे सबसे पहले इन डेनोमिनेटर का मतलब क्या होता है हर, ये ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हर बोलते हैं। तो हर में जो हर है, जो डेनोमिनेटर है, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल ऑफ जो बी है, जो सोल्यूट है, वो इतना कम है किसके तुलना में, ये सॉल्वेंट के तुलना में, कि ये जो है अप्रोक्स हम लोग का एन ए के बराबर हो जाए। तब ऐसा स्थिति में हम लोग का एन बी जो है इज नेग्लिजिबल। क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल। जब नेग्लिजिबल हो जाएगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे आगे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे आगे हम लोग फर्दर इसको लिखेंगे, क्या हो जाएगा हम लोग का, ये पी नॉट ए माइनस पी टोटल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा पी नॉट ए, और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन, ये जो है लिखे हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, जिसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, और ये दोनों को जब डिवाइड किए तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट और नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट जैसे ही किए तो इसका हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास को हम लोग क्या, W और B जो है ये इसके लिए सोल्यूट के लिए डिवाइडेड बाय क्या होगा, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे तो ये पलट जाएगा, हम लोग का ऊपर में चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मोलर मास ऑफ A एंड यहाँ पे हम लोग का क्या, गिवन मास ऑफ क्या हो जाएगा, हम लोग का सॉल्वेंट। और हमको निकालना है क्या चीज़, ये निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग का इसको बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास।
तो एबनॉर्मल मोलर मास इक्वल टू क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये यहाँ पे आएगा तो हम लोग का ऊपर में क्या चला जाएगा WB इंटू एम ए इंटू क्या हो जाएगा P नॉट ए और डिवाइडेड बाई हम लोग का P नॉट ए माइनस P टोटल, और ये जो है हम लोग का ब्रैकेट में हो जाएगा और हम लोग का क्या हो जाएगा WA। यही हम लोग का कहलाया क्या एक्सप्रेशन ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये हम लोग का क्या एक्सप्रेशन जो हम लोग को फाइंड करने बोला, एक्सप्रेशन ऑफ हम लोग का रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और ये कहलाया क्या चीज एबनॉर्मल मोलर मास। यहाँ पे ये भी लिख देना है, यहाँ पे हम लोग को लिख देना है कि कौन कौन क्या है, एकदम जरूरी है। अगर अच्छा मार्क्स चाहते हैं 5 का 5 मार्क्स तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को डिनोट करना होगा कौन क्या क्या है। तो यहाँ पे लिख देंगे वेयर, यहाँ पे एम बी इक्वल टू इसको बोलेंगे एबनॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास, या फिर हम लोग मोलर मास भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। उसके बाद WB इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे लिख देना है सोल्यूट, क्या लिखना है सोल्यूट। यहाँ पे आ जाओ गिवन मास, यहाँ पे गिवन मास ऑफ सोल्यूट, गिवन मास ऑफ सोल्यूट। उसके बाद हम लोग का आता है क्या चीज एम ए इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, जहाँ पे ए रहेगा उसको सॉल्वेंट, बी रहेगा उसको सोल्यूट। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे हम लोग का अब बचा क्या P नॉट ए, ये P नॉट ए हम लोग का क्या कहलाएगा वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। ये प्योर कंपोनेंट हम लोग का, या सॉल्वेंट की बात करें तो प्योर सॉल्वेंट भी बोल सकते हैं, यहाँ पे सॉल्वेंट ए मतलब सॉल्वेंट। उसके बाद क्या बच रहा है P नॉट ए माइनस P टोटल, इसको हम लोग बोलेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। अब बचा क्या WA जो है हम लोग का क्या हो जाएगा, ये कहलाएगा हम लोग का ये गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये हम लोग का जो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फाइनल एक्सप्रेशन हो गया। तो अब हम लोग का आता है क्या चीज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा इसको देखते हैं हम लोग। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्या चीज एकदम सिलसिलेवार से कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, और ये जो है किस पे निर्भर करता है और कैसे एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे, क्वेश्चन हम लोग का क्या रहेगा कि डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ किसका, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का हम लोग देखते हैं कैसे निकालते हैं उसको। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे क्या चीज़ कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट, जब बॉइलिंग पॉइंट जान जाएंगे तो हम लोग स्वाभाविक है इसका एक्सप्रेशन आसानी से निकालेंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ये एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे हम लोग का एटमॉस्फेरिक प्रेशर और हम लोग का वेपर प्रेशर, किसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस का इक्वल हो। जैसे पानी का बोल रहे हैं कि ये जो है बॉयल कब करता है, तो हम लोग बोलते हैं जब हम लोग का वाटर जो है वो धीरे धीरे वेपोराइज हो रहा है। अब वेपोराइज हो रहा है तो जैसे जिस लेवल पे मतलब हम लोग का यहाँ पे बोला कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाएगा तो हम लोग का वाटर जो है खुद ब खुद बॉयल होना शुरू कर देता है। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो द टेम्परेचर, क्या बोलेंगे, द टेम्परेचर एट विच द, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ, हम लोग अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड, गैस की बात करें तो गैस, तो हम लोग यहाँ पे फाइनली क्या कर रहे हैं लिक्विड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों का
दोनों का जब इक्वल हो तो उसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पे ग्राफ से समझते हैं कि ये हमारा क्या है, ग्राफ है, और ये जो है हम लोग का इधर टेम्परेचर, यहाँ पे हम लोग का क्या है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर ये, और इधर हम लोग का क्या है, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, ये हम लोग का वेपर प्रेशर। अब और इस पोजीशन पे मान लेते हैं कि इस पोजीशन में हम लोग का क्या है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इस पोजीशन पे, ये पोजीशन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये क्या है हम लोग का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तब हम लोग का क्या होगा, तो यहाँ पे समझेंगे माय डियर स्टूडेंट कि जब हम लोग जो है कोई भी हम लोग का प्योर सब्सटेंस को जब हम लोग बॉयल करने लगते हैं तो ये इस तरह से हम लोग का क्या होता है, धीरे धीरे हम लोग का ऐसा होने लगता है। और ये एक पोजीशन में जैसे ही इस पोजीशन में गया, तो इस पोजीशन में जैसे ही गया, यहाँ पे क्या हो गया, ये हम लोग का बॉयल होना शुरू हो जाएगा। तो ये बॉयल होना शुरू होगा, तो ये जो ग्राफ ड्रॉ हुआ, तो ये ग्राफ ड्रॉ, इसको हम लोग बोल रहे हैं क्या चीज़, ये जो है हम लोग का टी, और ये जो है हम लोग का नॉट बी, इसलिए कि ये जो है हम लोग का बॉइलिंग पॉइंट, इसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, ये प्योर सॉल्वेंट का हम लोग का क्या है, ये बॉइलिंग पॉइंट है। अब अगर मान लेते हैं इस प्योर सॉल्वेंट में कोई वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिए तो स्वाभाविक है वो सॉल्यूशन बन जाएगा, और सॉल्यूशन बनेगा तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, थोड़ा डाउन हो जाएगा। जब डाउन होगा तो इस तरह से फिर से ये क्या होगा, धीरे धीरे बॉयल होना शुरू होगा, और बॉयल होना शुरू होगा, फिर से इस पोजीशन में टच किया, जैसे ही इस पोजीशन में टच किया ये बॉयल होना शुरू होगा, और ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ होगा। और ये जब ग्राफ ड्रॉ होगा तो ये हम लोग का किसका है, ये हम लोग का बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का है, ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि ये जो है सॉल्यूशन, इसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं टी बी से, क्या चीज, टी बी, और इसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं टी नॉट बी। तब हम लोग का यहाँ पे बात करेंगे कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो हम लोग यहाँ पे सीधा सीधी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को याद रखना है माय डियर स्टूडेंट। यहाँ पे क्या, इसको डेल्टा टी बी से डिनोट करते हैं, डेल्टा टी बी। तो ये डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग को देखना है, ये जो है ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो डेल्टा टी बी हम लोग ये दोनों के बीच का डिस्टेंस को बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेल्टा टी बी, दोनों के बीच का डिफरेंस। तो यहाँ से यहाँ जब ग्राफ देखें तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से हम लोग लेते हैं इस पोजीशन में, तो ये हम लोग का क्या हो गया, टी बी, और ये क्या कहलाया हम लोग का, टी नॉट बी। अब ये दोनों के बीच का डिफरेंस, तो हम लोग का दोनों का बीच का डिफरेंस क्या, टी बी, उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं तो टी नॉट बी, यहाँ पे माइनस टी नॉट बी। अब दोनों के बीच का डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो कोई भी पूछ दे कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे द डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन एंड बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, इसी को हम लोग बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और यहाँ पे चूंकि हमको एक्सप्रेशन निकालना है, ये एक्सप्रेशन निकालने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम एक्सपेरिमेंटली, तो एक्सपेरिमेंटली हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम लोग का याद रखना है माय डियर स्टूडेंट, मोलालिटी। स्मॉल एम का मतलब क्या होता है, मोलालिटी, और ये जो है मोलालिटी पे डिपेंड करता है। तब क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखना है के बी। के बी क्या है हम लोग का, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, क्या है हम लोग का, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसको याद रखना है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। तो ये हम लोग का क्या कहलाता है, ये मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, या फिर हम लोग का एबुलिस्कोपिक कांस्टेंट क्या बोलते हैं। यहाँ पे लिख देना है क्या चीज, वेयर, यहाँ पे के भी बहुत ज्यादा पूछ देता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ एबुलिस्कोपिक कांस्टेंट। तो सबसे पहले एबुलिस्कोपिक कांस्टेंट कहते किसको, इसको नहीं जानते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, ये जो है हम लोग का क्या कहलाता है, एबुलिस्कोपिक कांस्टेंट। ये एकदम याद रखना है, एबुलिस्कोपिक
कांस्टेंट, और एबुलिस्कोपिक कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर यहाँ पे यूनिट अगर इसका पूछ दिया केवी का, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यूनिट ऑफ केवी थोड़ा सा यहाँ पे बीच में लिख दे रहे हैं कि यूनिट ऑफ केवी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा टी बी डिवाइडेड बाई क्या, मोलालिटी, और डेल्टा टी बी दैट मीन्स हम लोग का क्या हो गया, टेम्परेचर, और टेम्परेचर को मेजर करते हैं केल्विन से। यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, मोलालिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोल पर केजी। ये जब यूनिट जाएगा तो क्या होगा, केल्विन केजी पर मोल, याद रखना है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर यूनिट ऑफ एबुलिस्कोपिक कांस्टेंट पूछे तो केल्विन केजी पर मोल, बट हमको निकालना है एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो कैसे एक्सप्रेशन निकालेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक्सप्रेशन निकालने के लिए हम लोग को यहाँ पे ये जो है हम लोग का क्या बोला जा रहा है, ये यहाँ पे डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू मोलालिटी, तब यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी, और यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, मोलालिटी क्या बोलते हैं, गिवन मास ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाई यहाँ पे मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट। तब हमको निकालना है क्या चीज़, एम बी का क्या हो जाएगा, एम बी इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ये यहाँ पे आएगा, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू क्या हो जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाई यहाँ पे डेल्टा टी बी इंटू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए। अब यहाँ पे लास्ट में क्या कर देना है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लिख देना है वेयर, यहाँ पे लिख देना है वेयर, यहाँ पे एम बी इक्वल टू क्या हो गया, मोलर मास ऑफ किसका, तो सोल्यूट। उसके बाद यहाँ पे क्या, के बी इक्वल टू क्या, एबुलिस्कोपिक कांस्टेंट, ये तो जान रहे हो, ये एबुलिस्कोपिक कांस्टेंट। उसके बाद हम लोग का क्या है, यहाँ पे ये डब्ल्यू बी, ये हो गया हम लोग का क्या, गिवन मास ऑफ सोल्यूट। उसके बाद यहाँ पे क्या है, डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और लास्टली हम लोग का क्या है, डब्ल्यू ए, तो हम लोग का डब्ल्यू ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे गिवन मास ऑफ क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। तो माय डियर स्टूडेंट, ये हम लोग का 2 एक्सप्रेशन हो गया, और चूंकि वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम लोग जो है 2 एक्सप्रेशन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन ये जो है 5 मार्क्स, इसमें जो है हम लोग का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी यहाँ पे पूछा जाएगा, साथ में हम लोग का ये जो है लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाएगा विथ हम लोग का न्यूमेरिकल। तो ये जो है हम लोग को एक्सप्रेशन को याद रखना है, एक्सप्रेशन का जो फाइनल हम लोग का जो फॉर्मूला है उसको याद रखना है, जिसके चलते हम लोग का जो है वो न्यूमेरिकल और ये भी एक्सप्रेशन बन जाए। तो ये जो है हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज़ से प्लीज़ हम लोग जो है लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर तो ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ में आप लोग से एक ही गुजारिश ये है कि ये जो है आप लोग हमेशा कमेंट में ये लिखें कि जैसे आप लोग को अच्छा लग रहा है तो एकदम यस करें, और कुछ ऐसा चीज़ हो जिसको हम और अच्छे ढंग से बता पाएँ तो और अच्छा लगेगा। इसलिए कमेंट में आप लोग ज़रूर से ज़रूर कुछ ऐसा लिखें जिससे हम मोटिवेट हो जाएं। थैंक यू, जय हिंद।